पहले सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया था। प्रार्थना बढ़िया थी, परमेश्वर के पीछे चलना, संगति में आना, सारी बातें बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। और उसके लिए अक्सर ही आप कह सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता था, एक्साइटेड रहता था या रहती थी। लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई मेरे जीवन में ऐसा क्या हो गया, कैसे आत्मिक रीति से मैं इतना ठंडा पड़ चुका हूँ या ठंडी पड़ चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं इन सारी चीज़ों से आप कह सकते हैं बाहर निकलना चाह रहा हूँ, निकल नहीं पा रहा। मेरा प्रार्थना वाला जीवन जैसे पहले था, मैं वैसे ही वापस चाहता हूँ कि मैं रिस्टोर हो जाऊँ और मैं आगे बढ़ता जाऊँ। समझ नहीं आ रही ये क्या हो गया है मेरे जीवन में। आप में से बहुत से लोग जो मुझे सुन पा रहे हैं, आपका ये सवाल होगा। याद रखें, बाइबल में लिखा है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। याद रखें, परमेश्वर की भलाइयाँ कई बार हम भूल जाते हैं, याद नहीं रखते। और जो कोई व्यक्ति भलाइयाँ भूल जाता है खुदा की, वो आगे नहीं बढ़ सकता। और जाने अनजाने में कई बार कुछ ऐसा होता जो खुदा ने किया होता हमारे जीवन में, जो महान कार्य किए होते हैं, छोटे से लेकर बड़े कार्य हम भूल जाते हैं कई बार। पतरस ने भूला नहीं कि यीशु मसीह ने क्या किया जब उसकी किश्ती में वो आया। सब लोग छोड़कर भागे, वो भागा नहीं यीशु मसीह को। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप में से बहुत से जनों की आज आत्मिक रीति से ऐसी परिस्थिति है, प्रार्थना में युद्ध, इसलिए नहीं कि आप शैतान से युद्ध कर रहे हैं, प्रार्थना करने के लिए युद्ध, प्रार्थना नहीं कर पा रहे। कई बार फोन उठा के चेक किया जाता है, कई बार क्लॉक की ओर, टाइम पीस की ओर देखा जाता है, टाइम क्या हो गया। और अलग अलग रीति से कई लोग प्रार्थना में बैठना चाहते हैं लेकिन बैठ नहीं पा रहे। पहले बैठते थे, समय का पता नहीं चलता था, आज बैठते हैं और समय को चेक करते रहते हैं। ऐसा हुआ क्यों? बाइबल में एक बड़ा जबरदस्त वचन है, अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। अगर ऐसा होगा तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। जब इस वचन को आप ध्यान से पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि जो अंधा व्यक्ति है उसे किसी ना किसी लोकेशन पर पहुंचना है। वो किसी लोकेशन पर पहुंचना चाहता और वो चाहता कोई उसकी अगुवाई करे। लेकिन बाइबल में लिखा, अगर वो किसी अंधे को ही चुन लेगा तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। आप में से जो लोग ऐसी परिस्थिति में, उनकी जिंदगी में हुआ क्या? आप खुदा का कार्य करते करते कुछ ऐसे माहौल में उतर गए, कई लोगों के साथ आपकी संगति हो सकती है, आपकी जॉब हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है। शुरुआत आपकी परमेश्वर के साथ बहुत बढ़िया थी, लेकिन आपकी जॉब के कारण आपको इनविटेशन आ रहे हैं, शादियों के हो सकते हैं, पार्टीज के हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने जाना है, ऐसी सारी बातें। इन बातों को आपने आगे रखते हुए परमेश्वर के साथ बैठना, संगति करना, प्रार्थना करना, चर्च आना, खुदा के राज्य के लिए कार्य करना, उन सारी बातों को आपने सेकेंडरी कर दिया। पहले स्थान पर आपने क्या किया? अपने काम को आगे रखते हुए खुदा का काम ना करने के लिए रेफरेंस देना कि मेरे लिए मेरी जॉब का ये काम जरूरी है, मुझे यहाँ पे पहुंचना बड़ा जरूरी है, इस फलाने व्यक्ति से मुझे मिलना है, यहाँ पे मुझे जाना है, ये ज्यादा जरूरी है। और आपने खुदा के काम को जैसे सेकेंडरी रखना शुरू किया। शुरुआत में याद रखे, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के काम का इनकार करता है, उसे शुरुआत में पता नहीं चलता कि गलती कर रहा है, उसे थोड़ा आगे जाके पता चलता है। और जब तक ये पता चलता है कि मैं गड़बड़ी में पड़ चुका हूं, तब उसे ये समझ नहीं आता ये गड़बड़ी शुरू कहां से हुई है। तो खुदा का वचन हमें सारी चीजों को बताता है। याद रखें, आप में से बहुत से जनों को आज कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप ऐसे लोगों के साथ संगति करके खुदा के काम को डिनाई करके गए, जिन लोगों के साथ संगति करना आपको पता ही नहीं कि आप जा कहां पे रहे। जैसे कोई अंधा चलता है, वैसे ही आप में से कई जनों ने खुदा के वचन का इनकार करके ऐसी संगति में जाके जहां पे कोई बढ़ोतरी नहीं। संगति का मतलब मैं परमेश्वर की संगति नहीं, घूमना फिरना, इधर उधर सारी चीजें एक्सप्लोर करते रहना कि चलो जैसे दुनिया वाले घूम रहे हैं हम भी घूम रहे हैं। परमेश्वर के साथ संगति ना करना, उसके काम को डिनाई करना, ऐसी सारी चीजों को कर करके आप में से बहुत से जन धोखे में फंस गए। और आज आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपने जाना कहाँ है। आपको समझ नहीं आ रही कि आपके जीवन में ये जो समस्याएं ये कैसे जाएंगी, आपको कुछ नहीं पता चल रहा। आप में से बहुत से जन आज ऐसे हो सकते हैं क्योंकि आप खुदा की अगुवाई में ना चलते हुए लोगों की अगुवाई में चले। घूमना फिरना है, शरीर आपका कुछ ऐसा चाह रहा है कि एंजॉय करना है, यहां जाना वहां जाना, आप उसकी अगुवाई में चले। इसीलिए आप में से बहुत से जन आज गड्ढे में फंस गए। और गड्ढा वो जगह होती है जहां पे कोई व्यक्ति फ्रीली मूव नहीं कर सकता, जहां पे वो दूर तक नहीं देख सकता। अभी आपको समझ नहीं आ रही कई लोगों को करना क्या है। याद रखें, अंधा व्यक्ति, याद रखें, अगर सही लोकेशन पे पहुंच जाएगा उसे दिखना भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि उस अंधे ने कहा मुझे यीशु मसीह के तक पहुंचना है, यीशु मसीह मेरे तक आए या मैं यीशु मसीह तक जाऊं, मेरा ये निशाना, ये टारगेट है बस।
उसे दिखाई नहीं दे रहा, उसे रोका गया, लेकिन वो रुका नहीं। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने जब बोला कि इसे मेरे पास लाओ, विरोध करने वाले लोग ही उसे रास्ता दिखाने लगे यीशु मसीह के पास आने का। और जैसे वो यीशु मसीह के पास आता है, वो देखने लगता है। मैं कहना चाहता हूं, आप में से कई जन, आपको लग रहा होगा कई लोगों को कि ठीक है, मैं प्रार्थना में संघर्ष कर रहा हूं, प्रार्थना मुझसे हो नहीं रही, एक दिन आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी नहीं होने वाला ऐसे। आपको सही रीति से प्रभु के सामने जाना है, तौबा करनी, घुटनों पर आना है, माफी मांगनी है और बोलना है, खुदा अपने अनुग्रह को, अपनी दया को आपके जीवन में दे। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे, खुदा आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कार्य करेगा। इसीलिए आज बहुत से जन प्रार्थना में कभी अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ऐसा आपके जीवन में चल रहा है। इसके पीछे यही रीजन है, कहीं ना कहीं परमेश्वर के लिए, उसके साथ संगति करना, उसके राज्य के लिए बहुत सारी चीजों को आपने पीछे छोड़ दिया है। यही रीजन है, आप फंस चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप फंसने के लिए नहीं, आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा उन्नति पाए, इसीलिए आप बुलाए गए और चुने गए। इसी समय जब आप वचन को सुन रहे, घुटनों पर आए, तौबा करे खुदा के सामने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की इस दोपहर में खुदा अपनी महिमा का प्रकाश आपके ऊपर चमकाए, यीशु मसीह के नाम से।